ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदन। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं सर्ववेद का विहंगम योग का प्रथम सद्ग्रंथ सर्ववेद में का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमाणु तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इस दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और वे चेतना ऊर्ध्वत मुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है। अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है। अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप में ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सद्गुरु पद पाए। वेद सदा फल ब्रह्म में रच जग जीव नसाए। अतः अध्यात्म संबंधी ग्रंथ की रचना का अधिकार सभी विद्वानों एवं पंडितों को नहीं है, न कभी हो सकता है। आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना समाधि अवस्था प्राप्त योगी, महर्षि, सद्गुरु पद प्राप्त महापुरुष करें, अन्य कोई भी नहीं। तभी जगत का कल्याण हो सकता है। सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान। अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण तथा विश्वास है। ब्रह्म विद्या पर प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसके परिप्रेक्ष्य में आज मैं प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय का आत्मा की 6 देहों सुषुम्ना कुंडलिनी का वर्णन करूँगा, जिसमें तृतीय अध्याय का 41 से 45 दोहों का वाचन कर मैं अपने स्वयं का लाभ ग्रहण करूँगा, वह लाभ देने की कोशिश करूँगा। है आत्मा पुरुष डोर अति सूक्ष्म है, छीना से अति छीन। सुरति निरति रत गम करे, साधक संत प्रवीण। मकर तार दिवलोक में, मंडल अंत प्रयत्न। अमृत सागर मुख लगी, समझे भेदिक सन। सदगुरु मंडल अग्रह, सेन समाधि प्रदेश। पर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुँचे अपने देश। करी विपिन के पंथ में, कैसे कर परवेश। श्वेत सदन श्वेती ध्वजा, फहराती वह देश। इसका भाष्य रूप में अब मैं करूँगा। विहंगम डोरी अति सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्मांतर जब सुरति नृत्य में मिलकर गुरु गम्य में प्रवेश करती है, तब उस साधन करने वाले प्राणी प्रवीण संत को शब्द का अनुभव और आनंद की प्राप्ति होती है। शरीर देहाभिमानी सभी हस्ती चीटी रूपी सुरति के सूक्ष्म मार्ग में कैसे प्रवेश करेगा। उस श्वेत ग्रह पर श्वेती ध्वजा उस देश में फहरा रही है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है और यह पर ब्रह्म प्रकाश स्वतंत्र सर्वत्र व्यापक होकर
श्वेत समाधि धाम में प्राप्त होता है। प्राण और मन की भूमिका का त्याग कर देने पर योगी को चेतना निश्वास हो जाती है और वह निष्प्राण एवं अमन होकर निरक्षर सार शब्द की प्राप्ति करता है। सद्गुरु के इस मर्म भेद को योग विज्ञान द्वारा अनुभव करने का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ओम इति। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूँगा। अरे शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, जय बम बोले भाले भजो रे बारंबार, जय बम बोले भाले भजो रे बारंबार। धूनी पे बैठा के सामत वाला, नागली पट रहा जिनके काला, रुणमाला वनमाला पहने हैं गले माल, रुणमाला वनमाला पहने हैं गले माल, जय बम बोले भाले बजो रे बारंबार, जय बम बोले भाले बजो रे बारंबार। अरे गांजा और चरस पी डाले, भांग धतूरा सब खा डाले, चंद्र जटा पे चमके बहे गंग की धार, चंद्र जटा पे चमके बहे गंग की धार, जय बम बोले भाले बजो रे बारंबार। अरे भोले बाबा हे कैलाशी, काटेंगे वो यम की फांसी, ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार, ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार, जय बम बोले भाले बजो रे बारंबार। ओम शिवाय, ओम शिवाय।